अमित, मुझे बता दीजिए सबसे पहले आप कहाँ से आपका मेरा कांटेक्ट हुआ? सर पहले ना मैं सही बताऊं, मैंने कम से कम 25 से 26 इको टेस्ट। मुझे हेल्थ एंजाइटी बहुत ज्यादा थी। मतलब मेरे को ये नहीं पता, मैं कम से कम 30 से 40 डॉक्टर को, कार्डियोलॉजिस्टों को तो दिखा चुका था कि कोई मुझे ये नहीं होता था कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। जो मुझे बोले ना कि ये स्पेशलिस्ट है, यहाँ तक कि मैदान तक ही पहुंच चुका था मैं। ऐसे कोई टेस्ट नहीं थे जो मैंने छोड़े थे। बस खाली मेरा एक मेरी मेरे ख्याल से जो कोई टेस्ट होता है, एंजियोग्राफी ही रह गई थी। बाकी तो सारे टेस्ट, इको, होल्टर वोल्टर सारे हो गए थे। घर वाले ही परेशान हो गए थे, कह रहे भाई ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे पता लग जाए कि कोई बीमारी है या नहीं है। मतलब मुझे हल्का सा भी, हल्का हल्का से मुझे चेस्ट में हल्का भी से कुछ फील हो, हैवीनेस फील हो, ऐसा लगता था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। हल्का सा फील होता था नहीं, मैं सीधा भागता था, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। मतलब मैं महीने में कम से कम 4 से 5 बार इको कराता था। लोग मुझे पहचान चुके थे, डॉक्टर ही पहचान चुके थे, कहते भाई फिर दोबारा पैसे फूकने तो आ गया। मैंने कहा सर मुझे लग रहा है इस बार देख लो, कुछ हो सकता है। तो ऐसा मेरे साथ चलता गया, मतलब काफी ज्यादा एंजाइटी। अभी आपको जो टेस्ट है कि आपको फ्रीक्वेंसी पहले बहुत हर महीने में एक बार आपको 2D करना है, अभी कितना टाइम से नहीं कर रहे हैं? सच बताऊं सर, मैंने पिछले 1 सालों से एक बार भी टेस्ट नहीं कराया और मैंने बहुत ज्यादा सेविंग करी अपने पैसों की। जो पिछले मैं जब से मैं आपसे जुड़ा, उस टाइम मेरा एक लास्ट टेस्ट था, मैंने को प्रॉमिस किया था कि हाँ सर ये लास्ट टेस्ट के बाद पक्का नहीं कराएंगे। आपने कहा चलो ठीक है मेरे लिए, चलो मैं कह रहा हूँ एक बार ईसीजी करा लो। तो ईसीजी और को एक बार वही कराया था। उसके बाद सर मैंने कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराया, ना ही मैं कभी किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया। कोई पैनिक अटैक आया, कोई पेन हुआ, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में डॉक्टर को अब जाना देखा नहीं, और कुछ नहीं हुआ सर। तो मीन्स हमारा सेशन स्टार्ट करने के बाद कितना दिन में आपको ये टेस्ट वाला चक्कर बंद हो गया? सर मेरे मेरे को पता है, मैंने 10 दिन के अंदर ही मैं एंजाइटी से बहुत ज्यादा लड़ना सीख गया था मैं, कि अब कुछ भी हो जाए। अब 100 साल तो मेरा हार्ट, मतलब ऐसे हो गया था, 100 साल तो मेरा हार्ट बिल्कुल वो है, हेल्दी है। चाहे दुनिया मर जाए हार्ट अटैक से, अब नहीं मरने वाला मैं। चाहे ये हो गया था सर उस टाइम, इतना मतलब बिलीफ सिस्टम इतना अच्छा हो गया था आपके सेशन से। तो आपने मुझे लगातार जो 4-5 सेशन दिए थे, और जब मैं कुछ भी दिक्कत हो मैं आपको रात को फोन करता था 1 बजे 2 बजे, तो आपका जो सपोर्ट था वो काफी सर, काफी बहुत सपोर्ट। मतलब लाइफ चेंजिंग सर पॉइंट वही था 2022 में। आपको पता होगा मैं कैसे आया था, अब सर कैसे बैठा हूँ, अपनी दोबारा जिम रूटीन भी स्टार्ट किया, हर चीज स्टार्ट करा, अपनी लाइफ एकदम से उस ट्रैक पे लेके आया सर मैं। तो आपको ये कहना है कि आपका जो है, अब ये कि सपोर्ट कैसा रहा आपका मेरे तरफ से जो सपोर्ट है? सर सपोर्ट ये था कि जब जैसे आप सेशन देते थे, हमारा माइंड ना सर, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा एक्शन ले चुका था ना सर मैं, कि मेरा ना माइंड बिलीव नहीं करता था कि ये सच है ये झूठ है। क्योंकि सर मैं आपकी बातों को रिलेट करता था कि ये मतलब मुझे पता था कि कुछ नहीं है मुझे। लेकिन जब भी मेरा माइंड मुझे कहता था कि ये नहीं, हम गलत गलत उस पे जा रहे हैं, गलत प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, टेस्ट कराने सोचता था, उससे पहले मैं आपको कॉल करता था कि सर मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है कि मैं दोबारा टेस्ट कराने जाऊँ। तब मुझे कॉल करके बोलते थे नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, रात को तुम सो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप मुझे उस टाइम भी रात के, मतलब मेरा सेशन सुबह खत्म होता था, रात के 2 बजे भी आप मुझे एक थेरेपी दिया करते थे। मुझे आज भी याद है कि आप मुझे थेरेपी देना, या फिर ये रिकॉर्डिंग सेशन देना, या फिर आप मुझे एक वो मतलब जो हमारी 9 चक्र वाली मेडिटेशन होती थी वो आप मुझे कराते थे और सुला देते थे। और मैं बिल्कुल सो के सुबह उठता था, मैं कहा सर कुछ भी नहीं हुआ, लग तो ये रहा था कि कल रात में मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं सर। तो वो चीजें सर, जो साइकिल थी वो टूटते गई आपके, उससे काफी बेनिफिट हुआ था सर मुझे। वेरी गुड। तो आपको जो है कॉन्फिडेंस है कि मीन्स आपको आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। सर अब नहीं हो सकता सर, मतलब मुझे कभी हार्ट की तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये तो है। ओके। सो मीन्स आपने क्या उस वक्त तो एमबीए कर रहा था, स्टार्टिंग किया था, अभी एमबीए सर कंप्लीट हाँ, हुआ है? सर उस टाइम मेरी एमबीए का लास्ट ईयर चल रहा था, मैं आपको बता भी रहा था कि मेरा एमबीए का लास्ट ईयर चल रहा था। और मेरे प्लेसमेंट वाले भी हो रहे थे, मैं एग्जाम में भी इतना ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा था। और आपकी सर मेरे को आज भी याद है जब मैंने आपको बताया भी था सर, मेरे पे इतना, क्योंकि मैं आपको फैमिली को बताना नहीं चाहता था कि मेरी मदर उस टाइम ज्यादा टेंशन लेने लगी थी मेरे को लेके। क्योंकि सपोर्ट तो था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बाहर मतलब बहुत ज्यादा टेंशन लेके सोचती रहती थी। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही फेस करता हूँ, उन्हें ना बताऊं। तो आप, मतलब आपसे मेरे साथ ये था कि आप मेरे एक अच्छे मॉनिटर की तरह है, और आपने मुझे एक फ्रेंड की तरह ही बहुत अच्छा डील किया। मतलब मैं अपने घर वालों से भी शेयर नहीं कर पा रहा था। जब उस टाइम आपने कहा था कि कोई तुम्हारे साथ है, मैंने कहा नहीं मेरे साथ कोई नहीं है, बस आप ही बताओ मुझे करना है क्या है। तो उस टाइम भी आपको बहुत सपोर्ट था, एज अ फ्रेंड भी आपने कहा था कि अच्छी चीजें होंगी। और सर मेरी जॉब भी अच्छी लगी थी, आपको पता ही है, प्लेसमेंट हुआ फिर मैं अच्छे उससे फिर। आपको प्रॉब्लम आपने कंप्लीटली नहीं बताया, जस्ट ये कार्डियोफोबिया का थोड़ा बताया, आपका ब्रीथ का इश्यू हो रहा था, आपको लग रहा था आपका जो है। हाँ सर वो मैं बताता हूँ सर, मतलब मेरे को सर दो चीजें मेन प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा होता था कि सर पता है मेरे को क्या हुआ था कि ऑक्सीमीटर था मेरे पास, मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल चेक किया सोते सोते, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल 80 आ गया था, 80-85 के करीब आ गया। सर मुझे लगा कि मेरे को ना ब्रीदिंग, मेरे लंग्स में दिक्कत है।
सर मैं फिर अपने लंग्स के भी टेस्ट मैंने खूब करवाए थे। जब मैं आपसे मिला था तो मैं आपसे कहता था कि सर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं रात को सो रहा हूँ कि मेरी ब्रीथ रुक ना जाए। आपने कहा यार ऐसा थोड़ी ना होता बिलीव कि किसी की ब्रीथ रुक जाएगी, ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन मेरा मन नहीं मानता था कि मेरी ब्रीथ रुक जाए। मैं कहता था नहीं सर मेरी ब्रीथ रुक जाएगी। रात को मैं सोने में बहुत डरता था, आपको याद होगा मैं रात को सोता नहीं था। आपने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आपने मेरे से जो मेरे वो वर्कआउट वर्कआउट भी करवाया था, जो आपने एक्सरसाइज करवाए थे, लेग अप एक्सरसाइज वो सब। आपने कहा कि मैं अभी तुम इतने एक्सरसाइज कर रहे हो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तो अब कैसे कुछ होगा। तो सर वो चीजें भी थी, मुझे लगता था कि मेरी ब्रीथ यहाँ से निकल रही है कभी वहां से निकल रही है, कहीं रुक ना जाए। तो सर भी हंसते थे, कह रहे कि तुम्हारी ब्रीथ पेट से निकलती है, कभी टेढ़ी होकर निकलती है, कभी कैसे निकलती है। तो सर वो चीजें भी थी सर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम सर।